जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज नागर आप सभी का स्वागत करता हूं त्रिया लर्निंग पर। देखो, आप सभी बच्चों को पता है बेटा कि सी डी एस मैथ्स का लेवल हर एग्जाम में इंक्रीज हो रहा है। तो वो बच्चे जो अभी से सी डी एस 2025 के लिए तैयारी में लग गए हैं, वो बेटा मैथ्स की तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से करना है, और मैक्सिमम बच्चे जिन मिस्टेक्स को करते हैं वो गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको ये सारा कुछ बताने वाला हूँ, और लास्ट में आप सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। ठीक है, अदरवाइज बेटा आप सरप्राइज़ को मिस कर देंगे। देखो, अगर मैं तैयारी की बात करूँ ना, तो सबसे पहली चीज़ बेटा यूपीएससी के वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से सी डी एस मैथ्स का सिलेबस डाउनलोड करो। ठीक है, यूपीएससी का सी डी एस मैथ्स का बेटा सिलेबस पहले उसको देखो, रीड करो, समझो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको सी डी एस मैथ्स के लिए तैयार करने हैं। उसके बाद आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये हो जाता है कि बेटा कम से कम पिछले 5 साल के पास्ट ईयर्स को एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब आप ये देखो कि यार पिछले 5 साल के जो बेटा क्वेश्चंस है वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ना वेटेज पता लग जाएगा टॉपिक्स का। ठीक है, उससे आपका क्या होगा, ये फायदा हो जाएगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पे जो आपको कम ध्यान देना है। ठीक है, देखो आप खुद समझो बेटा, सी डी एस 1 के लिए आपके पास अभी 7 मंथ है, आपके पास 7 महीने हैं, एंड बेटा 7 मंथ आर मोर देन एनफ टू क्लियर दी सी डी एस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तब, तो इसीलिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं। तो आप क्या करो, पहले पिछले 5 साल के बेटा पास्ट ईयर्स को एनालाइज करो, वहां से देखो कि किन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है। लेकिन जो गलती करते हैं बच्चे, वो क्या होती है कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, या जिन टॉपिक्स में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बच्चे उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। और मेरे पास रोज़ बेटा 1 से 2 बच्चे का मैसेज आ जाता है कि सर क्या मैं इन टॉपिक्स को छोड़ दूँ। ठीक है, नहीं छोड़ना आपको। ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं जो आपको अवॉइड करनी है। इसीलिए तीसरा पॉइंट बेटा जो सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए, फंडामेंटल्स, आपके बेसिक्स। ठीक है, फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, आपके बेसिक्स। आप बेटा किसी भी पास्ट ईयर को उठाओ, वहां पे आप देखोगे कि 30 से 40 क्वेश्चन आपको बेसिक फंडामेंटल पे ही देखने को मिलेंगे। आप देखो 100 में से 30 से 40 क्वेश्चन बेसिक्स पे ही हैं, और जो बचे हुए बेटा 60 क्वेश्चन है ना, 70 क्वेश्चंस में से भी आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, बस थोड़ा सा पैटर्न उनका जो उन्होंने चेंज कर दिया। क्योंकि आप सभी को पता है बेटा यूपीएससी हर 2 से 3 साल में अपनी एग्जाम के पैटर्न को चेंज करती है। देखो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट उनके पास सेम है, कुछ नए कॉन्सेप्ट इक्का दुक्का बेटा वो लेके आती है, अदरवाइज अपने क्वेश्चन पूछने का तरीका वो बदल देती है, यानी कि लैंग्वेज पे वो काम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने की जो लैंग्वेज है उसको हर 2-3 साल में वो चेंज करते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन वो आपको लेके आते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है, अगर आपको उन क्वेश्चंस पे कमांड करना है तो आपका बेसिक, आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना बेटा एग्जामिनर आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। ठीक है, कि आपका इंटेलेक्ट कितना है, आपके अंदर दिमाग कितना है, कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ लिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को कितनी है, आप उसको कितना यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे इस बार अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री के बेटा क्वेश्चंस आपको अलग अलग टॉपिक के अंदर देखने को मिले, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है आप उनको अप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को ही अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है पेपर एनालाइज करने के बाद जब आप बेटा तैयारी करना स्टार्ट करोगे, तो अपने फंडामेंटल्स, बेसिक्स, हर टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ध्यान रखना, आपको भले ही एनालिसिस में ये दिख रहा है कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट उनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि बेटा यूपीएससी कब किस टॉपिक का वेटेज बढ़ा दे और कब किस टॉपिक का मतलब जो वेटेज है उसको डिक्रीज कर दे, ये किसी को भी नहीं पता होता है, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो इसीलिए आपको हर टॉपिक का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, एटलीस्ट बेसिक बेसिक तो आपको करके जाना है। उसके बाद जो टॉपिक आपको दिख रहा है एनालिसिस के अंदर कि यार इन टॉपिक से हर साल या पिछले 5 साल में जो है क्वेश्चन आ रहा है, उनको थोड़ा सा डेप्थ में, उनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, इन बातों को आप दिमाग में रखो। ठीक है, जिसमें फंडामेंटल्स हर टॉपिक का, बेसिक हर टॉपिक का क्लियर होना चाहिए। एनालिसिस से आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिक करने के बाद कि किन टॉपिक्स पे आपको जो है ज़्यादा ध्यान देना है। और बेटा एप्टीट्यूड, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं पिछले 2-3 साल में जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। मैक्सिमम बच्चा या तो उन क्वेश्चन को छोड़ देता है या फिर बेटा उनमें टाइम वेस्ट करता है, जिससे आप बाकी क्वेश्चंस का टाइम भी जो है वहाँ पे ख़राब कर देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन आपके लिए बहुत मस्ट हो जाती है।
उसके बाद देखो यार, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ना जो मेन है कॉन्सेप्ट के बाद वो ये है कि बेटा प्रैक्टिस करना। आपको लैंग्वेज दिमाग में याद रखनी है, आपको लैंग्वेज सीखनी है कि यार कॉन्सेप्ट ये था, ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किस किस लैंग्वेज में या कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए आपको बेटा प्रैक्टिस करना है विद मॉडर्न अप्रोच। अब इस मॉडर्न अप्रोच का मतलब क्या है? जिन लोगों ने बेटा मेरे पास्ट ईयर देखे हैं, मैंने उनको बताया था कि कैलकुलेशन से आपको बचना है। मतलब जहां पे आप शॉर्टकट बना सकते हो, ठीक है, जैसे यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर, अगर आपका एग्जाम के अंदर इनका इस्तेमाल करके आपका टाइम बच रहा है क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपको वो बचाना है। और वो आपको सीखना है कहाँ से? प्रैक्टिस से ही आपको उनको अप्लाई करना सीखना है। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना है सारे टॉपिक्स का, बेसिक्स का, एडवांस लेवल पे, ठीक है, लेकिन बेटा मॉडर्न अप्रोच के साथ। जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई है ना, जो एप्टीट्यूड आपका है, वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है इस प्रैक्टिस के अंदर। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा ना बेटा, मॉक टेस्ट से पहले आपको पिछले 10 साल के पास्ट ईयर्स को सोल्व करना है। आपको जैसे करना है अपने हिसाब से करो, टॉपिक वाइज कर लो, ठीक है, या फिर बेटा यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करके सारे आप पेपर्स को सोल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आप 10 साल का नहीं हो पा रहा है आपसे, तो कम से कम बेटा 5 साल का, पिछले 5 साल के बेटा मैथ्स के आप पेपर निकालो, ठीक है, उनको जो है सोल्व करो। कहाँ से करना है यार? ऑलरेडी देखो, अगर आप लोग मेरे को बेटा फॉलो कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डाल दिए, जैसे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ठीक है, आप इनको वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड यू विल फाइंड कि आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आते थे ना, अगर आपने इन पास्ट ईयर्स को देखा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटा डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, जो कि एग्जाम के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा ना बेटा, इसके बाद आपको क्या करना है? फुल एंड टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना बेटा, रिवीजन करते रहो। जो जो क्वेश्चंस वहां पे आपको दिख रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जो आपने प्रैक्टिस में सीखा था, वही चीज आप जो है मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करो। तो आप अगर अभी से बेटा सीडीएस मैथ्स की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और आपको CDS 1 के लिए मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपका टारगेट 50 या 50 से ऊपर है, तो ध्यान रखना सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक आपको जो है एग्जाम के लिए नहीं छोड़ना है। ये नहीं करना है कि सर इससे 5 साल से जो है क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि उन टॉपिक से ही 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो बहुत आसान है, और क्योंकि आप लोगों ने इसको छोड़ दिया है, तो वो आपको जो है बेटा एग्जाम में नहीं होने वाले। ध्यान रखना, एक एक दो दो क्वेश्चन से ही आपके बेटा ये 40 से 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है, सारे टॉपिक्स का बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मॉडर्न अप्रोच के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट में फिर बेटा आपको पास्ट ईयर्स करने हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है यार, आपके पास 7 महीने हैं, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेटा अपने CDS मैथ्स की तैयारी करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब बच्चों के मन में है कि सर कहाँ से करें, ठीक है, सरप्राइज क्या है वो, ध्यान रखा। तो देखो बेटा, आपके लिए 2 सरप्राइज है। एक सरप्राइज तो ये है कि मैं यूट्यूब के ऊपर, तो जैसे बेटा पिछली बार हम लेके आए थे, ध्यान रखो, यूट्यूब के ऊपर बेटा मैं एक फ्री प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, यूट्यूब के ऊपर बेटा बहुत जल्द मैं एक फ्री प्रैक्टिस बैच इसमें लेके आ रहा हूं। ध्यान रखना, इसमें सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, ऑल टॉपिक्स, ठीक है, अर्थमेटिक्स से लेके एडवांस। देखो एडवांस का जैसे बेटा नंबर सिस्टम हमारा हो चुका है, अलजेब्रा हमारा हो चुका है, तो पास्ट ईयर्स के बाद ना लास्ट में एग्जाम से पहले हम इन पे करेंगे प्रैक्टिस, और जो क्वेश्चंस होंगे ना उनके, वो बिल्कुल बेटा आपके CDS के एग्जाम के लेवल के होंगे, और उससे थोड़ा सा टफ होंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है मैं वो आपको देने वाला हूँ। देखो यार, आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप मेरे पास्ट ईयर देख के आ रहे हो ना, अगर आप लोगों ने पास्ट ईयर्स बेटा फॉलो किए हैं, तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा क्या है, जो बच्चे FCAT की तैयारी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखो, जो बच्चे FCAT एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा अर्थमेटिक जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखना, वो बेटा आपके एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा, वो FCAT के लिए भी आपको हेल्प करेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, देखो हम क्या करेंगे, पहले बेटा उसमें सीखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो सारा होना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने इसको नाम क्या दिया है, प्रैक्टिस बैच। पहले हम सीखेंगे कुछ बेसिक उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट ईयर्स। पहले कराऊंगा मैं आपको पास्ट ईयर, फिर एग्जाम से पहले लास्ट के 1 मंथ में हम करेंगे बेटा एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट। इस बार बिल्कुल बेटा, इस बार मैं आपको मॉक टेस्ट इसमें कराने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं अर्थमेटिक के एडवांस के, वो सारा इसमें हम जो है करने वाले हैं। कब से स्टार्ट होगा इसका बेटा नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसीलिए
आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को बेटा आप शेयर करें, आप लाइक करें, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, फ्री बेटा प्रैक्टिस बैच में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए बेटा एक और सरप्राइज है। वो क्या होने वाला है कि बेटा अर्थमेटिक के साथ साथ, एडवांस के साथ साथ, बेसिकली मैथमेटिक्स के साथ साथ CDS 1 2025 के लिए जिन बच्चों के IMA के चांस खत्म हो चुके हैं, जिन बच्चों के पास IMA AFA के चांस है, नहीं सिर्फ OTA के चांस है, उन सभी बच्चों के लिए बेटा कंप्लीट ज्योग्राफी, ध्यान रखो, क्योंकि आपको पता है बेटा ज्योग्राफी का वेटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। कंप्लीट ज्योग्राफी के बेटे लेक्चर्स जो है ना वो बहुत जल्द सेशन पे आने वाले हैं, मतलब हमारे यूट्यूब पे आने वाले हैं। इसीलिए तो जो बच्चे OTA के लिए हैं या जो बच्चे IMA के लिए हैं, बेटा दोनों के लिए ये एक जो है फायदा होने वाला है। पूरे के पूरे अर्थ में, मतलब पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का बेटा हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हम करने वाले हैं। और कंप्लीट ज्योग्राफी इसमें प्रैक्टिस होगी लास्ट में, पास्ट ईयर होंगे लास्ट में, बेटा इसमें सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में, ठीक है, डेप्थ में आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। आपको बेटा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका ज्योग्राफी, आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, ठीक है, यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसीलिए बेटा आप इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में ना मैं बेटा आपको लिंक डाल दूंगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर भी, और या फिर बेटा व्हाट्सएप कम्युनिटी का मैं इसमें जो एक लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी फ्यूचर अपडेट, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आप जुड़े रहें हमारे साथ, आप पढ़ते रहें, आप सीखते रहें। जय हिंद।